Hello friends, UPSC mains में high score करना is a guarantee that you will find your name in the final list and also you will get your preferred service. And for that, आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद द टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क. थैंक यू. हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज गुज्जर है. मेरी इस साल यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 423 रैंक आई है. मैंने इस एग्ज़ाम का पहला अटैम्प्ट और अपना बेसिक तैयारी एज अ वर्किंग प्रोफेशनल किया था. तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हाउ टू प्रिपेयर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल के बारे में बताना चाहूँगा. स्टार्टिंग में मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा. उसके बाद मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे आप लोग फोकस प्रिपरेशन कर पाएँ, बिकॉज टाइम की कमी रहती है एज अ वर्किंग प्रोफेशनल. एंड तीसरे भाग में मैं बात करना चाहूँगा कि मेंटली साइकोलॉजिकली एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हाउ कैन यू मेक योर प्रिपरेशन अ बिट ईजियर एंड हाउ कैन यू डील विद द इमोशनल रेवेन्यू ऑफ द एग्ज़ाम. सो मेरे बैकग्राउंड के बारे में, मैंने IIT ISM धनबाद से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था. मैं 2018 में वहाँ से ग्रेजुएट हुआ. मेरे को वहीं से प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला था, जिसके तहत मैं श्लम्बरजे करके एक ऑयल एंड गैस की MNC में काम करता था बॉम्बे में. इसमें मैंने अपने पहले अटेम्प्ट के मेंस क्वालिफाई करने तक मैंने वहाँ काम किया, यानी कि अगस्त 2018 से मई 2021 तक मैं वहाँ काम कर रहा था. उसके बाद मैंने सेकेंड अटेम्प्ट जॉब छोड़ के दिया है और मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में ये रैंक आया है. फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 6 नंबर से कट ऑफ मिस हो गया था. तो मेरा बैकग्राउंड, मैं बॉम्बे में रह के ऑयल एंड गैस के जॉब्स अक्रॉस द ग्लोब सपोर्ट करता था. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे टाइम की कमी रहती है, तो आप कैसे अपना टाइम बचा सकें और कैसे प्रिपरेशन के थ्रू जा सकते हैं. सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने मेंटोर को ढूंढिए. आप कोशिश कीजिए कि कोई जिसने जो अच्छे से मेंस दिया हुआ है या जिसने मेंस क्वालिफाई किया है वो आपको गाइड करने के लिए रहे, ताकि आप 10 जगह ना भागें, 10 लोगों से ना पूछें और एक की गाइडेंस से ही आपका फोकस प्रिपरेशन हो पाए. मेरे लिए ये मेरा फ्लैटमेट, मेरा कॉलेज रूममेट जो दिल्ली में रह कर प्रिपेयर कर रहा था, ही हेल्प मी अ लॉट विद दिस. सो आई ब्रेक डाउन द प्रिपरेशन. इनिशियली मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जनवरी 2019 में. इस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि क्या क्या मैं अपने करियर के थ्रू कर सकता हूँ. मेरा एक ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में भी यंग लीडर्स प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ था, जिसके तहत मैं डिफरेंट प्रोग्राम में जा सकता था. तो इसलिए मैंने सोचा कि MBA भी जब हो चुका है और एक अच्छी फाइनेंशियली वेल पेइंग जॉब में हूँ, तो व्हाट इज़ द वन थिंग आई वांट टू डू विथ माय लाइफ if I don't have any burden, if I don't have any responsibility. And for me that was a career in the foreign services. So I wanted to give this exam a shot and I started preparing from there. So मेरा मानना है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए पहला साल जो प्रिपरेशन का है, ये इससे आप बेस्ट रिटर्न्स ले सकते हैं. बिकॉज भले ही आपको कितना भी देर काम करना हो, जैसे किसी का 9 to 5 होता है, मेरा खुद का ऑफिस का कोई वर्किंग आवर्स डायरेक्ट नहीं था. कभी 12 घंटे, कभी 14 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 6 घंटे काम रहता था रोज. इवन देन टाइमलाइन भी कभी रात को 2 बजे, कभी शाम को 4 बजे, कभी भी काम शुरू हो सकता था. तो मैं इसमें कोशिश करता था कि जो आपका फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन का है, जहाँ पे सिर्फ नॉलेज कंज्यूम करनी है, इसमें यू कैन गो ऑल इन. इसमें आप यू कैन मेक श्योर कि आप मैक्सिमम टाइम दीजिए. बिकॉज नॉलेज कंज्यूम करने में उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है. आपको वीडियोस देखने हैं या लेक्चर्स देखने हैं या फिर आपको पढ़ना ही है. मैंने बेसिक प्रिपरेशन के लिए कहीं से कोचिंग नहीं ली थी. तो अगर आप कहीं दूर दराज इलाके में रहते हैं या आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं, तो आप भी बिना कोचिंग लिए ऑनलाइन जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, जैसे कि एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको नोट्स मिलते हैं, आप उन वेबसाइट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं. आप वहाँ से अपना कंटेंट ले सकते हैं. तो पहला भाग मैंने वैसे किया. पहले साल मैं सिर्फ कोशिश कर रहा था कि मैं सारी चीज़ें पढ़ लूँ. अब अगेन आपके पास टाइम कम है, तो मैंने खुद तो कोई NCERT नहीं पढ़ी थी. यूजुअली कहा जाता है कि आप NCERT फॉलो कीजिए, बट आई हैव ऑलवेज थॉट कि मैं थोड़ा हमेशा से रीडिंग में और न्यूज़पेपर में इंटरेस्टेड रहा हूँ. तो मुझे लगा कि मेरा जनरल नॉलेज एज सच भी एक ठीक लेवल पे है कि NCERT जाने की ज़रूरत ना पड़े. तो आप अपने आप को खुद आकलन कर सकते हैं एंड यू कैन देन either even decide to completely skip the NCERT entirely, because I also did not study from any NCERT. I directly went to books. जैसे स्टार्टिंग में आप एक बार सब कुछ पढ़ लीजिए, सिर्फ सिलेबस नहीं, एक्चुअली नोट्स.
जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गई हिस्ट्री की, आप वो किताब एंड टू एंड पढ़ लीजिए। लक्ष्मीकांत हुई, आप एंड टू एंड पढ़ लीजिए। आप ऐसी जो बेसिक किताबें हैं, बिना सोचे कि ये मुझे याद कैसे रहेगा, इसके शॉर्ट नोट्स बनाऊं कि नहीं, कि मैं इसके पेपर दूं कि नहीं, आई थिंक फर्स्ट राउंड ऑफ प्रिपरेशन इज जस्ट रीडिंग देम एंड बीइंग अक्वेंटेड विद देम, बिकॉज आपको इवेंचुअली याद तो करना ही है, वो थोड़ी फोकस प्रिपरेशन आएगी जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। डीकेटी यूपीएससी सीएससी, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएससी चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। दूसरा रहता है कि आप अपने करंट अफेयर्स के लिए सिंस प्रिपरेशन के टाइम नहीं रहता है, तो आप आई विल स्टिल सजेस्ट कि न्यूज़पेपर पढ़िए, बट न्यूज़पेपर में रादर देन रिमेंबरिंग एवरी स्मॉल थिंग कि कोई नया फॉसिल मिला या कोई नया तरह का प्लांट मिला, आई विल सजेस्ट कि आप एटलीस्ट न्यूज़पेपर के थ्रू ग्लॉस करिए और एटलीस्ट एडिटोरियल पढ़िए। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना हमेशा से अच्छा लगता है, तो मैं खुद से आगे बढ़ के ही अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ता था। एडिटोरियल्स डेफिनेटली मैं कोशिश करता था कि मैं पढ़ लूँ और ज़रूरत पड़े तो मैं उससे नोट्स भी बना पाऊँ, और बट उसके अलावा यू कैन जस्ट ग्लॉस थ्रू। तो इससे आपको सिर्फ आधा घंटा या 15 मिनट में आप एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी कोचिंग का कंपाइलेशन जो होता है उसको लीजिए। इससे होगा ये कि आपने पहली बार न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ देख ली, फिर आपने कंपाइलेशन में भी देख ली, तो इससे आपको रिटेन करने में और चीज़ें याद करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये मेरे को काफ़ी मदद किया था कि मैं चीज़ें पढ़ता था और फिर एक बार कंपाइलेशन में देख लेता था, और फिर जब एंड में टाइम आया था याद करने का, तो देन यू गो ऑल इन एंड यू स्टार्ट मगिंग अप थिंग्स दैट इज इफ इट्स रिक्वायर्ड। दूसरा था कि ऑन एन इंडिविजुअल लेवल अपने लिए आप गोल्स सेट करके रखें, कि जैसे मेरा पहला गोल था कि मेरे को प्रीलिम्स क्लियर करना है और मेंस लिखना है। आई थिंक इट डज नॉट मेक सेंस टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग गोल कि मैं एक अटेम्प्ट में ही एग्जाम निकाल लूँगा, जो हर कोई करना चाहता है। बट दिस एग्जाम हाउ द प्रोसेस इज, जितना ज़्यादा इसका कंपटीशन है, जितनी ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, इसमें आपको एटलीस्ट मानना पड़ेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी का 4 साल तो इसको कमिट करूँगा, तभी मेरे को 4 साल तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आप आगे बढ़िए और फिर छोटे छोटे गोल्स रखिए। पहला कि मेरे को सिलेबस ख़त्म करना है, मुझे ये बुक ख़त्म करनी है जितना जल्दी हो सके, फिर मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है कुछ भी हो जाए, फिर मुझे मेंस क्लियर करना है जो भी हो जाए। तो मेरा पर्सनल गोल था कि मैं जॉब तभी छोड़ूंगा जब मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा। ये मैंने प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद सोचा, और मेरी पूरी गुंजाइश थी कि मैं जितना टाइम अपना हो सके वो प्री से मेंस वाले बीच में दे पाऊँ। तो ये भी आप अपने हिसाब से अपने गोल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा रहता है कि आप कुछ जैसे आंसर राइटिंग का मुझे खुद को पहले बार में टाइम नहीं मिला था, तो मैंने उतना समय दिया नहीं था। मैंने सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद ही आंसर राइटिंग स्टार्ट की। और एक एडेड इंसेंटिव ये भी रहता है कि सिंस प्री क्लियर हो जाता है तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है। आपको समझ में आता है कि आपके पास ये जो मौका मिल रहा है मेंस लिखने का, ये काफ़ी कम लोगों को मिलता है। तो आप खुद ही एक तरह से डरे हुए रहते हैं, एक तरह से ऑन योर टोज रहते हैं, तो इससे आप और पुश करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने आंसर राइटिंग प्रीलिम्स के बाद ही स्टार्ट की। पहले जब मैं पेपर लिखता था मैं खुद कंप्लीट नहीं कर पाता था, लिखता था तो सब स्टैंडर्ड लिखता था, टाइम ज़्यादा लगता था। बट वो जो 3 महीने में आपके अंदर का डर है, आपके अंदर का एक मोटिवेशन है कि मुझे सर्विसेज को ज्वाइन करना है, वो आपको खुद इतना पुश करेगा कि मेरे को याद है जब मैंने अपना पहला मेंस ख़त्म किया और आखिरी पेपर जब दिया था ऑप्शनल का पेपर 2, तो मेरे पास एक्चुअली 5 मिनट बचे हुए थे और उस पेपर में मेरे स्कोर भी अच्छा आया था। तो द एंटायर जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्लेस वेर आई कुड नॉट इवन कंप्लीट गुड क्वालिटी आंसर्स to a place where I had 5 minutes left in the actual exam hall. It does happen. If you work hard, it takes care of itself. ये खुद ही आपकी मेहनत से you do reach to that stage. तो इसमें आप कोशिश कीजिए मेंस के टाइम की आप फोकस चीज़ें पढ़िए। जैसे मैंने MK यादव सर का IAS हब का एक क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम होता है QEP, मैंने उसका मदद ली थी। मेरा मोस्टली GS का बेसिक मेरे पास था, उसके ऊपर से मैंने मेंस के लिए सर के नोट से ही पढ़ा था। इससे होता क्या है कि उसमें बहुत स्ट्रीमलाइन चीज़ें हैं कि एग्रीकल्चर है तो उसमें 4 पॉइंट है, उसका डेटा एक जगह है, उसके फैक्ट्स एक जगह है। तो ये सब चीज़ें आपको मदद करती है कि आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा और आप एकदम सटीक काम करें। इससे मेरे लास्ट टाइम GS में काफ़ी अच्छे स्कोर आए थे, बिकॉज मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी को अच्छे से
फॉलो किया था। ऐसे ही आप किसी और कोचिंग का इनरिचमेंट मटेरियल ले सकते हैं और इस टाइम पे आप एक्चुअली कोचिंग से इंटरेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगला फेज के बारे में बात करना चाहूँगा मैं, ये है कि आप मेंटली कैसे अपने आप को कैरी थ्रू करें, क्योंकि काफ़ी लोग कॉल करते हैं कि सर, टेक्स्ट करते हैं कि सर आपने किया कैसे, आपने मेंटली कैसे चैनलाइज किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, ऐसी कोई स्पेशल कॉफ़ी नहीं होती जो पीनी पड़ती है, या कोई स्पेशल बादाम का घोल नहीं है कि आप इसको करेंगे तो आपका सारा कंसंट्रेशन आ जाएगा। सबकी दिक्कतें वही हैं, आपको बस रोज़ अपना वर्क देना है। और आप क्या मेंटली कर सकते हैं, सबसे पहले कि आई थिंक यू शुड नॉट पब्लिसाइज दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच एन ऑस्पिशियस एग्जामिनेशन। अपना काम साइलेंस में कीजिए, अपना आप जाइए अपना ऑफिस में काम कीजिए। ऑफिस में ज़्यादा पब्लिसाइज करने की बात नहीं है। मेरे खुद के ऑफिस में सिर्फ मेरे 2 क्लोज फ्रेंड्स को पता था कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और वो लोग समझते थे कि मैं क्यों फ्राइडे पार्टीज़ और सैटरडे पार्टीज़ मिस कर रहा हूँ। तो आप एक्चुअली अपने आप को फोकस्ड रखें। हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस। एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आईएएस नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवैल्यूएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ आईएएस नेटवर्क। थैंक यू। दूसरा चीज़ ये है कि आप अपने ऑफिस के काम को भी सेकेंडरी मत कीजिए। आपको एज अ पब्लिक सर्वेंट, एज अ सिविल सर्वेंट आप पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आपको एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ही रह के काम करना है। तो क्यों ना आप अभी जो आपको प्रोफेशनल ग्राउंड मिल रहा है उसका यूज़ कीजिए अपने आप को फाइन ट्यून करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, और एक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने के लिए कि मेरा काम मैं गलत नहीं करूँगा। मैं खुद मानता था कि मैं जितना जल्दी और जितना सही काम करूँगा मेरा उतना टाइम बचेगा और उतना ज़्यादा अच्छे से मैं पढ़ाई कर पाऊँगा। तो मेरे लिए हमेशा मोटिवेशन रहता था कि जो ऑफिस का काम है मैं उसको टाइम पे ख़त्म करूँ और सही करूँ, ताकि बार बार रिविजन ना आए और मेरा टाइम वेस्ट ना हो उसमें। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप क्यूरियस रहे, आपके ऑफिस में आप इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, इंटरेक्ट कर रहे हैं टॉपिक से। मैं ऑयल एंड गैस में खुद था और मैं रोज़ समटाइम्स आई यूज्ड टू डील विद कुवैत का काम, कभी सऊदी का, कभी यू डेल्ट विद अर्जेंटीना का काम। तो सिंस आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल रिलेशंस ऑल्सो, आई यूज टू मेक श्योर कि मैं थोड़ा वो उस जगह का जोग्राफिकल लोकेशन दे लूँ। अगर मुझे जॉब कहीं से असाइन होता है म्यांमार का, तो मैं थोड़ा बॉर्डर देख लूँ, मैं थोड़ा क्या रिलेशंस का हाल है, कोई न्यूज़ में है, 2 मिनट लेके, याद करने के हिसाब से नहीं बट समझने के हिसाब से। तो आप अपनी क्यूरियोसिटी को चैनलाइज कीजिए, उसका मैक्सिमम यूज़ कीजिए। अगली चीज़ कहना चाहूँगा अगेन प्रोफेशनलिज्म पे, कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं ऑफिस में। आई थिंक सबका since at least in my job it was because of the nature of the job, it was a bit haphazard। तो आपको खुद अपना चैनलाइज करने पड़ेगा कि what the team can expect from you। जैसे मेरा बहुत क्लियर एक्सपेक्टेशन सेटिंग था कि मैं सुबह 10 बजे ऑफिस, सुबह टाइम पे ऑफिस पहुंच जाता था, और मेरे को क्या काम करना है आई यूज्ड टू बी वेरी क्लियर विद माई मैनेजर कि सर सुबह बता दीजिए या मैम सुबह बता दीजिए, ताकि आई कुड चैनलाइज दैट एंड कंप्लीट इट ऑन टाइम। सो आप खुद आप बिल्कुल भी लैप्स नहीं कर सकते। मैं खुद ऑफकोर्स सुबह जल्दी उठता था 5-6 बजे तक, और फिर पढ़ाई करता था और फिर ऑफिस जाता था। तो आपको उस हिसाब से काफ़ी क्लियर रखना पड़ेगा अपना खुद का डिमीनर ऑफिस में, कि सो दे नो कि ओके दिस इज व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गाय एंड दिस इज व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मी। अगली एक चीज़ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप एग्ज़ाम में इतना खो जाते हैं कि आप अपने प्रोफेशनल सक्सेसेस को हमेशा सेलिब्रेट कीजिए। मैं मानता हूँ, बिकॉज मैं खुद जब श्लम्बरजे में था, मेरी 2 प्रमोशन हुई थी अपने 3 साल के करियर में। आई यूज़ टू मेक श्योर दैट आई रिमेंबर कि मेरी एक्सटर्नल विक्ट्री भी हो रही है। कई बार ये होता है कि लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो दिल्ली रह के पढ़ रहे हैं। इन लोगों के लिए सिंस दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर वेरी अकम्पलिश्ड पीपल, ये लोग कॉलेज में अपने टॉप पे रहे हैं, किसी डिबेट सोसाइटीज़ को हेड किया है, बट फिर एग्ज़ाम की साइकिल में आप घुस जाते हैं, कभी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, कभी मॉक में कम नंबर आ रहे हैं। आपके लिए यहाँ तो एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं मिलता है। फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल आई थिंक द स्टोरी इज डिफरेंट इनफ, बिकॉज आपने कोई अच्छा क्लाइंट डील क्लोज किया, आपने कुछ अच्छा डिलीवर किया, आपको कहीं से अप्रिसिएशन आया, आपके प्रमोशंस हुए, तो आप हमेशा ये याद रखिए कि येस आई एम मोर देन दिस एग्जाम ऑल्सो, आई हैव अ वेरी गुड स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ दिस एग्जाम। सो ये आपको हमेशा चैनलाइज करेगा, आपकी होलसम पर्सनैलिटी को हमेशा होलसम रखेगा। सो मैं हमेशा कोशिश करता था कि मेरी कोई भी प्रोफेशनल सक्सेस है, मैं उसको आई टेक अ स्टेप बैक एंड एक्नॉलेज दैट कि येस आई हैव कमिटेड टुवर्ड्स एन एग्जाम, बट मैं इस डायरेक्शन में भी अपनी तरफ से अच्छा जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ।
आई थिंक एंड में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि लाइफ बहुत हेक्टिक हो जाती है जब आप एज अ वर्किंग प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, बिकॉज आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, फिर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो हमेशा अपने लिए ब्रेक्स का टाइम ढूंढे। मैं ऑफिस में रहता था, लंच में टीटी खेलता था। कभी ऑन वेरी फ्यू ओकेजन्स वेयर आई डिड एक्चुअली गो टू एनी ऑफिस पार्टी or any office outing or any get together, I used to make sure that I have a very good time and people know that I am having a very good time, because आप it's important कि आप थोड़ा रिलैक्स भी करते रहें, ज़्यादा बर्डन ना लें अपने ऊपर। तो अगर आप ये चीज़ें करेंगे, अगर आप फोकस प्रिपरेशन करेंगे और आप अपना मेंटली अपने आप को कैरी कर पाएंगे और काफ़ी टैंजिबल छोटे छोटे गोल रखेंगे, तो आई थिंक इट्स अ डूएबल एग्जाम। एट द सेम टाइम इन द एंड इट्स अप टू यू कि आप कितनी बार सेम फ्राइडे को रिपीट करना चाहते हैं। बिकॉज आई रिमेंबर हम लोग हर फ्राइडे बैठते थे जब मैं 6 महीना हुआ था वर्किंग पे, और फिर वी यूज टू थिंक अबाउट वेयर वी आर गोइंग, वेयर द कंपनी इज गोइंग, एम आई डूइंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माई लाइफ। ये क्वेश्चन आई थिंक हर फ्राइडे पार्टी का एक एसेंस होता है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, आप वही कन्वर्जेशन बार बार करना चाहते हैं या आप एक्चुअली वर्क पुट इन करना चाहते हैं ताकि आप वो कन्वर्जेशंस को बदलें, ताकि हम एक्चुअली कुछ अचीव कर पाएँ। अगर आप आई थिंक अगर आप रोज़ आप डे इन डे आउट अपना इनपुट्स देंगे तो रिजल्ट्स विल डेफिनेटली बी देयर, एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।